महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। किंतु उनमें एक शिष्य ऐसा था जो उन्हें विशेष प्रिय था, जो अपने गुरु की आज्ञाओं का बिना किसी हिचक पालन करता था। गुरु परमात्मा के दर्शन की बातें किया करते थे। एक दिन शिष्य ने गुरु जी से प्रार्थना की कि उसे भी परमात्मा के दर्शन कराए जाएं। गुरु प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे एक मंत्र जप करने को दिया और भगवान शिव जी की एक मूर्ति पूजा करने के लिए दी। उन्होंने कहा कि यदि तुमने पूजा और जप पूरी भक्ति और ध्यान पूर्वक शिव जी के सम्मुख बैठ कर की तो तुम्हें भगवान शिव जी के दर्शन अवश्य होंगे। शिष्य ने गुरु द्वारा बताया गया कार्य किया। बिना दर्शन प्राप्त हुए ही 1 महीना बीत गया। वह चिंतित हुआ और अपने गुरु के पास गया और बोला कि 1 माह बीत चुका है, अब उसे शिव जी का दर्शन मिलना चाहिए। गुरु जी इसमें मेरी सहायता करें। गुरु जी तो जानते थे कि क्या हो रहा है। गुरु जी मुस्कराए और उसे एक कृष्ण जी की मूर्ति दी और कहा कि शिव जी की मूर्ति को हटाकर उसी जगह कृष्ण जी की मूर्ति रखो। 1 माह तक भक्ति के साथ पूजन और जप करो। फिर 1 महीना बीत गया किंतु दर्शन नहीं प्राप्त हुए। उसने आशा नहीं छोड़ी और अधिक निश्चय के साथ गुरु के पास जाकर उनकी सहायता मांगी, जिनके बारे में उसे पूरा विश्वास था कि वही सब कुछ प्राप्त करा सकते हैं। उसकी आशा कृष्ण और शिव जी की मूर्तियों से भले ही समाप्त हो गई थी, किंतु गुरु में उसकी आस्था किसी भी प्रकार कम नहीं हुई। गुरु फिर मुस्कराए और उन्होंने जान लिया कि अब शिष्य परिपक्व हो गया है और दर्शन का समय आ गया है। उन्होंने उसे माँ काली की एक मूर्ति दी और कहा कि कृष्ण और शिव जी की मूर्तियों के स्थान पर यह मूर्ति स्थापित करें और 1 माह फिर पूजा पाठ करें। नई शक्ति और स्फूर्ति के साथ उसने अपनी साधना प्रारंभ की। उसने कृष्ण और शिव जी की मूर्तियां हटाकर उनके स्थान पर माँ काली की मूर्ति की स्थापना की। उसने अगरबत्तियां जलाईं और देवी की मूर्ति के समक्ष उन्हें दर्शित कर रहे थे। तभी उसे दिखाई दिया कि शिव जी की मूर्ति जिस अलमारी में रखी थी वहाँ से सुगंध आ रही है। उससे वह शिष्य क्रोधित होकर अगरबत्तियाँ फेंक दी और शिव जी की मूर्ति के समक्ष खड़ा हो गया, जिनके सामने उसने पूरे महीने अगरबत्तियाँ घुमाई थीं और जिन्होंने उसे दर्शन नहीं दिए थे। जब वह माँ काली को अगरबत्तियाँ दिखा रहा था तब शिव जी का वहाँ क्या काम था। उसने कुछ रुई जलाकर शिव जी की नाक में डाल दी, जिससे वे सुगंध न ले सकें। एकाएक माँ काली का विग्रह वहाँ से आच्छन्न हो गया और उनके स्थान पर स्वयं शिव जी वहाँ मुस्कुराते हुए दिखाई दिए और करुणा मूर्ति के रूप में खड़े थे। चकित शिष्य शिव से यह पूछने लगे कि इस प्रकार का व्यवहार क्यों। उसने पूरे 1 माह तक उनकी पूजा की, अगरबत्तियाँ उनको सुगंध देने के लिए जलाईं। तब तो उन्होंने इनकी ओर ध्यान नहीं दिया और जब उसने चाहा कि उन्हें अगरबत्तियों की सुगंध न मिले, सुगंधित माँ को मिले, तब आप सामने आ गए। तुरंत उत्तर मिला, तुमने मेरी पूजा शिव के रूप में नहीं की, तुमने शिव की मूर्ति की पूजा की और इच्छा न पूरी होने पर उसे धातु की एक सामान्य वस्तु मानकर फेंक दी। अब तुम्हारा व्यवहार बदल गया और तुमने मुझे मूर्ति न मानकर एक जीवित जागृत मूर्ति समझा और यही समझकर मेरे नाक में रुई डालकर उन्हें बंद करना चाहा, जिससे माँ के स्थान पर मैं सुगंध न ले सकूं। श्रद्धा का यही रहस्य है। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को
सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।